और टिकट देने के लिए बनी है। ठीक, तो इस पार्टी को रजिस्ट्रेशन कराते वक्त, अब थोड़ा अनुभव आपका ले लें, रजिस्ट्रेशन कराते वक्त आपको किस तरह की समस्याओं का समाधान, समस्याओं को झेलना पड़ा कि नहीं झेलना पड़ा? दोनों इन्होंने लगभग 1.5 साल बिना इस उचित कारण के, इस डर से कि कहीं मैथिली शरण गुप्त जो है ना 2024 में कुछ जो है ना बड़ा फर्क ना डाल दें, इन्होंने रजिस्टर ही नहीं होने दिया बिना किसी उचित कारण के। इन्होंने जो आपत्तियां लगाई वो बच्चा भी हंसेगा उसके ऊपर, वो आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो फुल प्रूफ ढंग से ही सब चीजें कोर्ट उसमें चुनाव आयोग में पेश की गई थी। तो मैथिली शरण गुप्त जो है अच्छे लोगों को आने से रोकता है, प्रोत्साहित करता है। तो आपको इसमें कोई संदेह है क्या? नहीं, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, मुझे तो सब पता है, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। 100% मैं से आप कह रहा हूँ कि ये पूरी व्यवस्था दुष्ट है, ये पूरी व्यवस्था राजनेताओं की चरण सेवक बन गई है। यही कारण है कि इस पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। वर्तमान मुख्य चुनाव आयोग, व्यक्तिगत चरित्र पे बात मत करें। नहीं, व्यक्तिगत नहीं, मैं व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, वो इस वक्त है इसलिए ले रहा हूँ, उन पे कोई व्यक्तिगत लांछन या वैसी बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने अच्छी बात एक कही थी, मैं उस पर पूछ रहा हूँ। उन्होंने ये कहा था कि किसी भी राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग के दफ्तर से ही होता है। हमारी नजर में ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई सत्ताधारी है, ना कोई विपक्षी है, ना कोई जातिवादी है, ना कोई धार्मिकवादी है। हमारे लिए सब एक पार्टी के लोग हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? ये सब मूर्ख बनाने का धंधा है। आप ये मुझे बताइए, जब इन्होंने पॉलिटिकल डोनेशन लाया और उन कंपनियों से डोनेशन लिया जो कि एक्स कमा रही हैं, उनसे 6x का डोनेशन ले लिया, तो ये तो जो है ना एक्सटॉर्शन हुआ। सुप्रीम कोर्ट को जो ना अपराध पंजीयन करके इनके विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए थी। अब इसी में एक सवाल हमारा, जैसे मैंने शुरू में इंट्रोड्यूस कर दिया था कि 4 चीजें मेन होती हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। ये चारों ही जो एक दूसरे से मिले हैं। मेरा यहीं पे सवाल आ गया जो मैं जानना चाह रहा था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब ने डिसीजन दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों ने जो पैसा लिया वो अवैध है। बावजूद इसके चंद्रचूड़ साहब ने उस पे आगे की कोई कार्रवाई नहीं की और ना चुनाव आयोग ने की। तो इसका मतलब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और चंद्रचूड़ साहब भी सफेद हाथी साबित हुए और चुनाव आयोग भी सफेद हाथी साबित हुआ और राजनीतिक दल अपनी मौज मस्ती से पैसा ले रहे हैं आज भी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। इस पर क्या कहेंगे? हम सब दुष्ट हैं, राजनेताओं के चरण सेवक हैं, अपने अपने हितों को साध रहे हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है। अगर आपको कोई राजनीतिक दल होने के नाते इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उद्योगपति चंदा दे कि राष्ट्र निर्माण में आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, तो आप चंदा लोगे? 100%। हमें धन की आवश्यकता है, हम तो गरीब व्यक्ति से भी ले लेंगे, भिखारी से भी कहेंगे भैया तू ही 10 रुपए दे दे यार, क्योंकि तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है। इन दुष्टों के तो स्वार्थ हैं, अडानी अंबानी के तो स्वार्थ हैं। तो निस्वार्थ व्यक्ति तो सबसे ज्यादा भिखारी है कि वो कह रहा है कि चलो भैया मुझे 2 रोटी मिली, 1 रोटी तू खा ले, तू भी भूखा है। तो इसका मतलब अडानी अंबानी और उद्योगपति अगर आपको पैसा देंगे तो आप 200% लेंगे। और मैथिली शरण गुप्त किसी का हित साध नहीं सकते हैं, नहीं तो जेल चले जाएंगे। तो क्या प्रॉब्लम है आपको? अच्छा, तो उनसे पैसा लोगे आप और उन्हीं के खिलाफ कार्य करोगे? आप उनसे पैसा लेके उन्हीं के खिलाफ कार्य करोगे? नहीं, हम किसी के खिलाफ काम नहीं करेंगे। नियम कानून जो है ना एक प्रक्रिया के तहत बन रहे हैं। हाँ, उसमें हमको दुष्टता करने का अधिकार नहीं है। तो मैं तो एक असहाय, यदि आप राष्ट्र आईएलजी, यदि आप नंबर 1 आकर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप दुष्टता के लिए तो असहाय होंगे, आप दुष्टता नहीं कर पाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, नियम कानून के तहत तो अडानी को पोर्ट और एयरपोर्ट नहीं मिलना है मान लीजिए, और उन्होंने आपको 100 करोड़ रुपए दिए हैं, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे? आपकी नैतिकता क्या कहेगी कि इस आदमी से मैंने पैसा भी लिया? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैथिली शरण गुप्त को दुष्टता करने का हक नहीं होगा, क्योंकि वो प्रक्रिया में आपकी बात टिक ही नहीं पाएगी। नंबर 1। अच्छा, 5 चरणों में रिफाइनमेंट है, वो हवा में उड़ जाएगी। दूसरी बात, इतनी ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया के तहत मैथिली शरण गुप्त में हिम्मत नहीं होगी और
जो देने वाला होगा वो इसलिए नहीं देगा कि मेरे हित साधो, वो देगा कि हम देश निर्माण में हम भी चाहते हैं कि 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाला ऐसा भारत मिले जिसमें हमें टैक्स ना देना पड़े, जिसमें हमें जो है ना बिना उसके हम इंडस्ट्री खोल पाए, बिना धन के, जहां हमें ट्रेंड मैन पावर, वो भी पोटेंशियल का ट्रेंड मैन पावर हमें अपने काम करने के लिए मिलेगा। तो वो अपने हितों के साधने के लिए नहीं, देशभक्ति के उसमें आगे बढ़ेगा। वो अडानी और अंबानी भी बदल जाएंगे। आपको आपको मेरी बात गहराई हो रही है या हाजमोला की टेबलेट की जरूरत है? नहीं, मैं तो सब कुछ हजम कर जाता हूँ। और मेरा एक सवाल और है कि आप जो है, ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया 2024 में नवंबर में, तो अब ये 25 है, तो अभी एट प्रेजेंट आप जो है कहाँ जो है पहली बार प्रत्याशी उतारेंगे? क्योंकि चुनाव आयोग के नियम के हिसाब से तो प्रत्याशी उतारना पड़ता है। मैं जब तक एक व्यक्ति को नहीं उतारूंगा या दिखाने के लिए सिर्फ प्रक्रिया को भरने के लिए जो है ना जरूरत होगी तो किसी को उतार दूंगा या खुद ही उतर जाऊंगा, ठीक है ना? जी। जब तक लोग जागकर 100 करोड़ होने का संकल्प नहीं लेंगे तब तक मैथिली शरण गुप्त अपने प्रतिनिधियों को नहीं उतारेगा। यदि उसे अपनी पार्टी के सर्वाइवल के लिए कुछ दिखाना है कि हमने लड़ा था तो खुद ही लड़ लेगा और उसमें भी 5 पैसे खर्च नहीं करेगा, क्योंकि उसे अपना फिट मालूम है। पिछली बार तो हमने 4 लाख खर्च कर दिए, तो 4 लाख भी खर्च नहीं करेंगे हम। 4 लाख भी खर्च नहीं करेंगे क्योंकि मुझे मालूम है हारना है, तो 4 लाख क्यों खर्च किए जाए? आपको अपनी बात का जवाब मिला कि नहीं मिला? मिल गया। एक सवाल और, बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, सभी राजनीतिक दल करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके रोज पदयात्रा, रोड शो, रैलियां, हेलीकॉप्टर और साड़ी, दारू, मुर्गा, पैसा सब बांटने का काम कर रहे हैं, जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण बिठा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और बिहार की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि मैथिली शरण गुप्त जो दस्तावेज दे रहे हैं वो वाइडली अवेलेबल हैं। अभी आज जो है वो हमारे वेबसाइट पे भी सब लॉन्च होने वाले हैं। हमने अपनी वेबसाइट को तो आज ही जो है ना बदला है, राइट? तो उस पे जाके देखें वो, और मैं तो कहें कि वो ये देखें कि ये 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों से उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि उनको लग रहा है कुछ कमी है तो बता दें तो हम उसको भी जोड़ लेंगे, लेकिन खुद अच्छे भारत का संकल्प लें। अच्छे भारत का संकल्प ही इस दुष्ट व्यवस्था को नष्ट कर सकता है और कोई उपाय नहीं है। यही अच्छे भारत का संकल्प ही वो दीपक है जो इस भयावह अंधकार को नष्ट करेगा। यही जो है, ये जो दीपक है ना अच्छे भारत का संकल्प, यही भगवान का 10वां अवतार है। ये दीपक ही 10वां अवतार है। समझ रहे हैं आप? जी। ये दीपक ही 10वां अवतार है। ईश्वर ने निर्णय लिया है कि अब वो अच्छे भारत के संकल्प दीपक के रूप में ही अवतरित होंगे। आपकी परीक्षाओं खत्म हो गई हो तो इस वार्तालाप को यहाँ विराम दें। बिल्कुल विराम दे दीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, वंदे मातरम। जय गुरुदेव। अच्छा, एक बात हम